बहुत भाग्यशाली हैं जो हम गरीबों का सर मसीहा है। आप इस पे मुझे नहीं लगता कि कॉलर लगाने की जरूरत पड़ेगी। जब डॉक्टर साहब बैठा दिए तो पूरे सही रखने लगे, तो हम बोले कि अब यहीं पे रहेंगे, अब कुछ भी हो जाए लेकिन कहीं नहीं जाए। डॉक्टर रजनीकांत एक ऐसा नाम जो शारीरिक दर्द से पीड़ित मरीजों का इलाज कर भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना डंका बजा चुके हैं। डॉक्टर रजनीकांत जितनी खूबसूरती से देश विदेश के मरीजों को ठीक करते हैं, उतनी ही कुशलता से गरीब, निर्धन एवं असहाय लोगों के लिए हर महीना की 1 तारीख को पटना के बेउर जेल रोड स्थित बैक टू नेचर स्पाइन क्लिनिक में शिविर लगाकर उनका इलाज निःशुल्क करते हैं। 80% लोग कुर्सी पर बैठकर ही अपना काम करते हैं, जिसके कारण उनकी शारीरिक परिश्रम नहीं हो पाती, जिसके कारण ज़्यादातर लोग कमर दर्द, नस दब जाने से पैरों में दर्द, कंधे में दर्द आदि से परेशान रहते हैं। इस दर्द से पीड़ित मरीज कुछ ऐसे भी हैं जो अच्छे डॉक्टर के चक्कर में पड़कर बहुत सारी दर्द की दवाइयाँ खा लेते हैं, जिसका रिजल्ट ये आता है कि उनको किडनी या फिर लीवर में प्रॉब्लम हो जाती है। अब दर्द के लिए दवा खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर रजनीश केवल शरीर की नस एवं हड्डी को दबाकर ही सारे दर्द का इलाज करने में सक्षम है। इस शिविर में बनारस की रहने वाली सोनी देवी ने अपनी 5 वर्षीय पुत्री को लेकर इलाज करवाने आई थी। वहीं सोनी देवी ने बताया कि मेरी 5 वर्षीय पुत्री जो विकलांगता की शिकार हो चुकी थी, उससे वो काफी परेशानी हो रही थी। वो अपनी बच्ची को लेकर भारत के हर एक डॉक्टर के पास जाकर इलाज करवाने की कोशिश की, जिसमें उनको लाखों रुपया खर्च आया, पर किसी डॉक्टर ने उनका सही इलाज नहीं किया। चौथा बार में क्या परिवर्तन आपको मिल रहा है? अभी थोड़ा सही है, थोड़ा चल पाती है, खड़ा पकड़ जैसे पेड़ पकड़ के खड़ी रहती है अच्छे से। यहाँ बेटर है ये अच्छा। हाँ, पूरे बनारस में दिखा लिया हमको, कहीं फिर भी कुछ भी नहीं, पैसा बहुत लगा दिए लेकिन कोई अंतर नहीं। हम लोग बनारस यही बम्बई गए, फिर यहाँ पे इससे पहले बम्बई ब्रांच गए थे। हाँ, बम्बई वाले ब्रांच में गई थी। अच्छा, तो यहाँ पे पहला मरते जब आई थी तो कैसा महसूस की थी, क्या उम्मीद लेके आई थी? आप क्या लग रहा है? हमको लगा कुछ भी थोड़ा भी अंतर हो जाएगा तो यहीं पे रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। तो हमको थोड़ा अंतर लगा। ये पूरे पीछे ऐसे किए रहती थी, जब डॉक्टर साहब बैठा दिए तो पूरे सही रखने लगी, तो हम बोले कि अब यहीं पे रहेंगे, अब कुछ भी हो जाए लेकिन कहीं नहीं जाएंगे। कहाँ से हैं? बनारस। क्या नाम हुआ आपका? सोनी देवी। बच्चा का क्या नाम हुआ? आयुषी देवी। क्या उम्र है इसकी? 5.5 साल। आपको बता दें कि डॉक्टर रजनीकांत बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित भोजपुरी फिल्म के कई सेलिब्रिटी को उपचार कर चुके हैं और उनका उपचार से वो लोग काफ़ी संतुष्ट भी नजर आए। भी प्रॉब्लम होता है और दवाई करा के थक गई कि आज तक नहीं हो। कमर को बस नीचे जब ऐसे करते हैं वहीं मुजफ्फरपुर की रहने वाली सुधा शर्मा सहित बहुत सारे मरीजों ने डॉक्टर रजनीकांत को भगवान का दर्जा दे रखा है। इन मरीजों की माने तो इनके हाथ में एक जादू सा है। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो हम गरीबों का सर मसीहा है, क्योंकि हर महीने जो सर हम लोग को जो सेवा दे रहे हैं वो भाग्य की बात नहीं, सौभाग्य की बात है। क्योंकि हम लोग अगर बाहर जा नहीं पाते हैं, उतना पैसा नहीं है जब हम लोग बाहर जाते हैं, लेकिन सर बिहार में रह के जो सेवा देते हैं ना, हम लोग धन्य हैं। फिर से एक मर्द नाम बताइए। मेरा नाम सुधा शर्मा। कहाँ से आएंगे? मुजफ्फरपुर से सर। अभी आप निक लगा कर आए थे, अभी आपने ट्रीटमेंट लिया, कैसा महसूस कर रहे हैं? पहले से तो अच्छा फील कर रहे हैं। अभी गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द था, अभी फिलहाल मतलब अभी अच्छा लग रहा है।
में भी स्वेलिंग था। स्वेलिंग तो अभी नहीं दिख रहा है कैसा है, लेकिन मतलब अब अच्छा लग रहा है। पहले ये मुट्ठी ऐसे नहीं बना रहा था, लेकिन अभी हल्का फोल्ड हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब के बारे में आप? सर इन्होंने जो तो काम किया है बहुत अच्छा हुआ है। हम लोग को इंस्टाग्राम पे देख के आए हैं। पहले भी हम नंबर लगाए थे 4-1 को, लेकिन इस बीच में हम जब इंस्टाग्राम पे सर का देखे तो हम इस बीच में हम दौड़े सर के पास आ गए दिखाने। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम एग्रीकल्चर विभाग से हैं, हेल्थ विभाग से हैं। अच्छा, आप स्वास्थ्य विभाग से हैं। अच्छा, तो क्या आप कहना चाहेंगे कि जो स्वास्थ्य विभाग में आपका जो एक्सपीरियंस है और यहाँ जो आपने एक्सपीरियंस लिया सर वहाँ भी हम इलाज करवाए हैं, लेकिन वैसा कोई मतलब ऐसा आदमी नहीं मिला जो ठीक कर सके। तो हम सर से पहले भी बात किए थे, तो बोले कि जहाँ इलाज करवाए थे यहाँ ट्रेनिंग के लिए यहाँ भिजवा सकते हैं। तो हम सर से ये बोलेंगे कि झारखंड में जो भी हो, जमशेदपुर में कम से कम आपका ब्रांच हो और आपसे लोग मैंने लाभ उठा सके। मौके पर डॉक्टर रजनीकांत ने बताया कि इंसान की सेवा ही उनका पहला धर्म है। उन्होंने उन मरीजों से अपील किया है कि आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नस एवं हड्डी को दबाकर दर्द से निवारण दिलाने का दावा करते हैं, पर कुछ मरीज ऐसे हैं जो इस क्लिनिक में आए हैं जिन्होंने पहले किसी से ऐसे लोगों से अपना शरीर एवं हड्डी को बैठवाया है। उन मरीजों के शरीर की हड्डी का सही क्रैक नहीं होने के कारण उन लोगों को पहले से ज़्यादा उनके शरीर को नुकसान पहुंचा है, उनका दर्द पीड़ा और भी बढ़ गया है। इसलिए इस तरह का इलाज करवाने के लिए पहले सही डॉक्टर के बारे में जानकारी ले लें। उन्होंने आगे बताया है कि आज साइबर क्राइम करने वाले लोग मेरे नाम पर रुपया अकाउंट में जमा करवाने को कह रहे हैं, जिनसे उनका सही नंबर आएगा और पहले इलाज होगा। उन लोगों से सावधान रहिए, क्योंकि हमारे क्लिनिक में पहुंचने के बाद ही मरीजों की फीस ली जाती है। वहीं उन्होंने बताया कि मेरा क्लिनिक केवल पटना और मुंबई में है, जो कि क्लिनिक में पहुंचने के बाद ही मरीजों की नंबर लगाई जाती है, पहले कोई एडवांस नहीं लिया जाता है। 50% लोगों को ये नहीं पता है कि व्हाट इज कायरोप्रैक्टिस, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये कायरोप्रैक्टिक जो एक है, एक बिना मेडिसिन का एक ट्रीटमेंट है। जैसे इसमें होता क्या है कि टोटली मैनुअल ट्रीटमेंट होता है। जैसे कि बहुत सारी बीमारियां जो हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही होती है। जो हमारी स्पाइनस जो यहाँ से जो ब्लड सप्लाई पे या आपका लंबर रीजन और सैक्रम में, तो इसमें कहीं भी प्रॉब्लम होगा, लोअर लिम्ब से लेकर के यूरिनरी ट्रैक्ट से लेकर के ये सारा अफेक्टेड होगा। तो हम लोग का काम जस्ट लाइक कायरोप्रैक्टर कि बिना दवा और बिना चीड़ फाड़ के हाथों के द्वारा ये वर्टिब्रा को टच करके और हाई वेलोसिटी प्रेस दे करके इसको रीअलाइनमेंट करके इसको रोग को ठीक करना। मतलब कि हाथों के द्वारा रीढ़ की हड्डियों को प्रेस करके रोगों को समन करना, दिस इज कॉल्ड कायरोप्रैक्टिक। इसमें कोई ना मेडिसिन होता है ना कुछ होता है। उनको कुछ सावधानी बरतनी रहती है या एक बार आपने कर दिया उसके बाद ठीक हो गया? उसमें क्या है कि कंडीशन होता है, सर्वाइकल किसी की प्रॉब्लम होती है या कमर में दर्द होता है, तो एक स्टेज होता है कि प्रॉब्लम कितना है। अब सिंपल सी बात देखें कि किसी को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है वो 2 मिनट में ठीक हो जाता है। किसी का प्रॉब्लम क्या, किसी का कंप्रेशन हो सकता है कि मोर देन 90% हो, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। और पर ये इलाज के बाद थोड़ी बहुत परहेज है जिसको फॉलो करना होता है गाइडलाइंस पेशेंट को, उसके बाद वो ठीक हो जाता है। अच्छा, L5S1 रोग बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है अभी, उसका कायरोप्रैक्टिस से ठीक होता है कि बस कुछ दिन के लिए ठीक? नहीं, उससे ठीक हो जाता है। मैंने बताया कि ये जो प्रॉब्लम जो है रीढ़ की हड्डी की सही आकार स्वस्थ जीवन का आधार। हम लोग क्या होता है कि अभी ऑफिशियल जॉब वाले हैं, सॉफ्टवेयर वाले हैं, बैंक्स वाले हैं, या जितने भी यंग जनरेशन अभी आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह, बैठने का पोस्चर मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में होता क्या है कि कमर में दर्द शुरू होती है। दर्द क्यों शुरू होता है? जैसे सपोज ये लंबा रीजन जो आप बता रहे हैं, L1, L2, L4, L5, यहाँ जैसे सपोज कहीं बैठे बैठे हम लोग साइड से बैठे रहते हैं, तो उस कंडीशन होता क्या है कि ये वर्टिब्रा रोटेट हो जाता है। रोटेट होने के कारण होता क्या है, यहाँ से जो ये ब्लड वेसल्स निकलते हैं, ये ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, कंप्रेस्ड होने लगते हैं। जो ब्लड फ्लो 100% होना चाहिए वो कम होने लगते हैं। तो कायरोप्रैक्टिक में होता क्या है कि हम लोग इसको देखेंगे होगा, ये साउंड के साथ साथ ये एडजस्ट होता है। जब जैसे ये रियलाइन होता है, अपनी जगह पे जाता है पुनः अवस्था में, तो ये सर्कुलेशन जो है 1 से 2 दिन बाद या 1 वीक बाद धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है और दर्द धीरे धीरे गायब हो जाता है। ये होता है। कायरोप्रैक्टिस तो इलाज के लिए सही है, लेकिन ऐसे मतलब लोगों का बहुत ज्यादा कमर में दर्द, रीढ़ सीधा नहीं हो रहा है, तो उनके लिए कुछ सावधानी क्या है कि उनको हो ही नहीं?
है कि देखिए हम लोग भूल जाते हैं, होता क्या जनरली कि अभी थोड़ा स्टार्टिंग में पेन होता है, हम लोग उसको इग्नोर करते हैं, फिर वो दर्द कहीं ना कहीं धीरे धीरे जा करके बढ़ जाता है, तो फिर हम लोग डॉक्टर के चक्कर लगाते हैं। तो ये अगर हम लोग शुरू में ही थोड़ी बहुत देखें तो एक्सरसाइज सबको करना है, चाहे वो फिट हो या अनफिट हो, तो एक्सरसाइज तो थोड़ी बहुत सबको करनी चाहिए, चाहे मैं हूँ या आप हो, सबको करनी चाहिए। तो ऐसे में क्या है कि कैरोप्रैक्टिक जैसे आप बता रहे हैं कमर की हड्डी से, क्या बताया था आपने, क्वेश्चन क्या था आपका? जैसे कमर में हो गया, सीधा नहीं हो पाता है, झुकने के बाद थोड़ा सा सीधा ना हो, प्रॉब्लम होता है हमको। तो इसमें बहुत सारा कैटेगरी है, किसी किसी का कमर में दर्द ही है तो बहुत तरह का है। अब किसी किसी का एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है, जो कि ये जो जेली हम लोग देख रहे हैं न्यूक्लियस फॉर्म जो होता है, एक सॉफ्ट जेली होता है जो कि वर्टिब्रा को मूव करता है। अब होता है एंक्लोजिंग में क्या होता है कि ये सूख जाता है, ये देख रहे होंगे पेशेंट ऐसे बैंड हो जाता है या तो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, तो वैसे कंडीशन में अलग है। और जो मैंने अभी बताया जो नर्व वगैरह ब्लड वेसल्स कंप्रेस होता है तो वो तो रियलाइन करते हैं, ठीक हो जाता है। और थोड़ी बहुत परहेज उन लोगों को करनी चाहिए जिसको एक बार वो पेन हुआ तो कुछ दिन के लिए, जैसा ट्रीटमेंट के दौरान है, चाहे हमारा जो गाइडलाइन 7 to 10 डेज या 15 डेज 20 डेज 1 मंथ जो दिया जाता है कि हैवी वेट लिफ्ट नहीं करना है, थोड़ा पोस्चर स्टेटिक जो है अपना पोस्चर सुधार करके बैठना है। अच्छा, कैरोप्रैक्टिस से इलाज करवा कोई लेता है, साइड इफेक्ट्स इसका कुछ है कि नहीं? इसका साइड इफेक्ट देखा जाए तो साइड इफेक्ट जनरली नहीं है अगर, लेकिन आज के डेट में मैं देख रहा हूँ कि कैरोप्रैक्टिक बहुत ज्यादा ये हो गया है। कैरोप्रैक्टिक मतलब लोग समझने लगे हैं कि बोन को क्रैक किए वो कैरोप्रैक्टिक हो गया, तो ऐसे नहीं है। इसका अगर नॉलेज नहीं होगा तो साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है, अगर नॉलेज है, आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी बोन मसल्स का नॉलेज है तो उतना ज्यादा हार्मफुल नहीं है। अच्छा, जैसे बहुत सारे पेशेंट आए हुए हैं तो ये निःशुल्क कैंप जब लगाते हैं उसी समय देखते हैं कि या और कभी नहीं, ये निःशुल्क कैंप जैसे मतलब कि बहुत सारे लोगों से ऐसा हुआ कि सर मैं थोड़ा ऐसे हूँ, नहीं आ सकता हूँ, तो ये जो गरीब जो है लोग जो हमारे फी पे नहीं कर पाते तो उन लोग के महीने के हर वो 1 तारीख के मैं ये पटना के अपना स्थित क्लिनिक पे करता हूँ, उसमें 50 से 100 पेशेंट को फ्री ट्रीटमेंट होता है। और भी मतलब जगह जगह पे मैं कैंप कराता हूँ, फ्री कैंप, जैसे मुजफ्फरपुर और भी मतलब बिहार के जगहों पे, इनफैक्ट आपके बिहार से बाहर भी, तो मैं ये फ्री कैंप कराते रहता हूँ समय से समय। हमारा एक टीम है जो सर यहाँ ये जरूरत है, तो किसी को थोड़ा मान लीजिए कि गरीब की बस्ती है, पानी की जरूरत है, हमने वहाँ हैंडपम्प कर दिया, कुछ भी थोड़ी बहुत मतलब जो मेरे से बनता है मैं ये करते हैं। जैसे देखा जा सकता है कि आप गरीबों के इलाज के साथ साथ उनके दुख दर्दों में भी सहयोग करते हैं, आर्थिक स्थिति में भी सहयोग करते हैं, उनके रहन सहन में भी उनका सहयोग करते हैं। हाँ, तो ये सर मेरा मानना है कि मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। तो अगर आप सेवा करते हैं कोई भी, तो डायरेक्टली मानव को सेवा करें तो वो बहुत ज़्यादा होगा। सर, इन दिनों आप काफ़ी पॉपुलर हो चुके हैं, जैसे कि विदेशों में भी आपका काफ़ी नाम लिया जा रहा है, तो क्या आप विदेश भी जाते हैं इलाज करने के लिए कि विदेश से लोग यहाँ आते हैं? नहीं, विदेश से तो काफ़ी लोग यहाँ आते हैं, और हाल फिलहाल में मैं दुबई वगैरह भी गया था मैं ट्रीटमेंट के लिए, और विदेश के लगभग सारे देशों से लोग आते हैं ट्रीटमेंट के लिए यहाँ और हमारे मुंबई सेंटर पे। कहाँ सेंटर है साहब? अभी हमारा प्रॉपर जो है 2 पटना और मुंबई ही है, अदरवाइज कोई मेरा ब्रांचेस नहीं है। जो लोग अगर कहता है कि यहाँ ब्रांचेस इस तरह का यहाँ आते हैं तो बिल्कुल गलत है। मेरा जो प्रॉपर जो है मुंबई और पटना, अभी गया में ओपन होने वाला है। यूट्यूब पे आपका काफी ज्यादा वीडियो देखने को मिलता है, हर जगह पे आपका देखने को मिलता है, और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ भी आपका वीडियो को देखा गया है, तो उन सब के साथ जो आपने एक्सपीरियंस किया है वो थोड़ा बताइए। देखिए, प्रॉब्लम जो है किसी को नहीं छोड़ता है, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे वो महलों में रहने वाला हो या रोड पे चलने वाला हो। तो जैसे मतलब जिसको जो प्रॉब्लम है उसके लिए ट्रीटमेंट तो लेना ही है। और रहा बात उन लोगों का, तो मैं जितने ट्रीटमेंट लिए लगभग सब लोग सेटिस्फाइड हैं, और उनका मतलब जो अपने और भी लोगों को शेयर करना, सारे लोगों को बताना, तो ये थोड़ा इन दिनों ज़्यादा बढ़ रहा है, और वो सेटिस्फाइड है जितने सारे वो मतलब। सर ऐसा देखने के लिए मेरा कि इस टाइप का इलाज और भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? इस इलाज करने से पहले किस चीज़ की जानकारी सही तरीके से होनी चाहिए जिसके बाद इस इलाज में हाथ लगाएं लोग? देखिए, सबसे बड़ी बात है, एक छोटी सी बात मैं कहता हूँ, एक छोटी सी बात, हम लोग खाने वाला प्रोडक्ट या फेस पे लगाने वाला क्रीम ही लेते हैं तो उसका, या पीने वाला पानी लेते हैं तो उसका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट देखते हैं ना। तो हम लोग जब अपना इतना बड़ा बॉडी उसको सौंपते हैं तो हम लोग का फर्ज बनता है कि उसके बारे में थोड़ा बहुत जाने कि ये है क्या। अभी क्या हो रहा है कि आप गली गली देख रहे होंगे, नेक क्रैक कर देना मतलब कैरोप्रैक्टिक, कोई भी हो जैसे भी हो मतलब कर रहा है। इसमें बहुत सारे पेशेंट हमारे पास ऐसे आए जो कि बहुत बुरे कंडीशन में थे, उनका नेक बुरी तरीके से मोड़ दिया गया था, कमर को बुरी तरीके से मोड़ दिया गया था, क्योंकि बहुत काफ़ी करने के बाद हमारे यूट्यूब पे भी एक लाइव वीडियो में है, वो पेशेंट का पूरा बॉडी ही अनबैलेंस कर दिया गया था।
जो अनट्रेन थे। तो मैंने काफ़ी मेहनत करके उसको करेक्ट किया, अभी वो ठीक है। तो बस ये थोड़ी बहुत आप लोग को जानना होगा कि जिसके पास मैं ट्रीटमेंट लेने जा रहा हूँ उसके पास वैलिड डिग्री है कि नहीं, इसके पास नॉलेज है कि नहीं। क्रैक करना तो आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। तो दिस इज नॉट ए कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट, तो इस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। ठीक है।